कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अभी सभी अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है सीमा चंचल ब्लॉग में। तो आज मैं ना आप सभी से अपने फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ, जो कि मेरा डेली का काम होता है। मैं ये काम डेली ही करती हूँ। तो मैं अभी बेडरूम से पहले शुरुआत की, तो मैं बेडरूम अपना पहले संभाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मैं सोई थी, तो जो शानवी है उठ के चली गई है अपने दादा दादी के पास। तो मैं आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। संडे है तो बच्चों का भी छुट्टी है, तो टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं था, इसलिए आराम से आज 7 बजे मैं उठी हूँ। तो उठने के बाद बेड संभालने के बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में सबसे पहले चाय बनाई और चाय बनाने के बाद यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो सुबह सुबह पापा दूध जाते हैं 5 बजे, उधर से अपना वो वॉकिंग करके भी आ जाते हैं। तो ताज़े ताज़े हरी सब्जियाँ भी लेके आ जाते हैं सुबह सुबह। तो फिर जब दूध गरम चढ़ा दी, तो इधर मैं ना जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ मम्मी पापा को चाय दे दिया, बच्चों को भी दूध दे दी। फिर खुद मैं यहाँ पे बैठकर चाय पी रही हूँ और फिर मैं किचन फिर जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई और फिर मैं करेले का सब्ज़ी, सुबह सुबह पापा ना करेला ही लेके आए हैं और उनको बहुत पसंद है करेला। तो मैं उनके लिए ये भरवा करेला उनको पसंद है खास करके, तो मैं उनके लिए ही ऐसा हमेशा करेला बनाते रहती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे करेला को ऐसे कट कर ली बड़े बड़े टुकड़ों में और फिर इसका बीज का जो बीज है ना वो पूरा निकाल ले रही हूँ। फिर इसे क्या करूँगी, इस बीज को पूरा पीस डालूँगी, ग्रेवी इसका पेस्ट बना दूँगी पीस कर। तो इस तरीके से इसके अंदर से पूरे बीज निकाल लेना है। और फिर देखो पानी डाल दी और पानी में नमक डाल दी और करेला डाल दी और इसको थोड़ा सा उबाल दूँ क्योंकि इसका कड़वापन निकल जाए। अगर इसका कड़वापन निकालना है तो नमक डाल के भी छोड़ देने से निकलता है। तो नमक डाल के आधा घंटा आपको छोड़ना पड़ेगा। तब मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो लेट हो जाता खाना बनने में। वैसे भी खाना बनते बनते 10 बज गया था। ये करेला की सब्ज़ी ना बहुत टाइम लगाता है बनने में। तो जब तक यहाँ उबल रहा था ये करेला जब उबल गया तो फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ और फिर इसमें तेल डालूँगी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं करेले को सीधा फ्राई कर लूँगी। तो बिना मसाला डाले हुए ही फ्राई करना है, तो ज़्यादा अच्छे से फ्राई होता है और अंदर तक पूरा अच्छे से फ्राई हो जाता है। एक तो मसाला डाल के फ्राई होता है तो अंदर तक फ्राई नहीं होता और मसाला भी जल जाता है, लेकिन ऐसे फ्राई करने से बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाता है। तो पूरा तेल में इसको अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ कि पूरा गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है ताकि इसका ना पूरा अच्छे से हो जाए। तो बहुत टेस्टी भी लगता है, भुंजे से ज़्यादा टेस्टी करेला ऐसे ही भरवा करेला बनाने में ही लगता है। तो पापा को पसंद है इसलिए मैं ऐसा बनाते ही रहती हूँ और स्पेशल वो लाते हैं ताकि मैं ऐसा बनाऊँ और बड़े बड़े वाले ही करेला वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे जब फ्राई हो गया ना तो मैं निकाल ले रही हूँ अच्छे से। तो करेला में भरने के लिए अब यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ। तो तेल पहले से जो करेला फ्राई की थी वो तेल तो बचा हुआ ही था, तो इसमें मैं यहाँ पे प्याज डाल दी। फिर प्याज फ्राई हो जाएगा ना तो जो मैं करेले के जो बीज वाला जो बीज निकाली थी ना, जो उसका बीज का था उसे मैं पीसी थी, तो पीस के यहाँ पेस्ट बना ली थी। फिर उसे मैं अच्छे से यहाँ डाल कर और फ्राई कर ली। फिर यहाँ लहसुन अदरक मिर्च और वो पेस्ट बनाई थी जीरा वगैरह का, तो वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा बचा ली और वो अब ग्रेवी में डालूँगी। तो ये भरने के लिए जो करेला में भरूँगी वो मसाला बना रही हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे नमक भी डाली, फिर हल्दी डाल दी, फिर धनिया पाउडर था वो सब भी डाल दी और इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको ना 10 मिनट फ्राई करने में लग जाता है पूरा अच्छे से, और नमक वगैरह अच्छे से डालकर फ्राई करना है तो तभी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे फ्राई जब अच्छे से फ्राई हो गया, देख सकते हो पूरा लाल करके फ्राई कर ली थी और तब निकाल ली। अभी मैं ग्रेवी के लिए मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे डाली थी जीरा डाली थी और तेज़पत्ता डाली और यहाँ पे प्याज डाली। तो प्याज जब तक फ्राई हो रहा है ना तब तक मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का टमाटर ली थी। टमाटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कड़वापन लगता है ना इसमें करेला में, तो टमाटर जितना डालोगे उतना अच्छा टेस्टी लगता है। तो मैं टमाटर का भी ग्रेवी बना लूँगी। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाली और यहाँ टमाटर का ग्रेवी डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जब तक वो फ्राई हो रहा है ना तब तक यहाँ पे मैं करेले में उसके अंदर भर ले रही हूँ मसाले सारे। तो सब फ्राई हो गया तो हल्दी डाल दी, नमक डाल दी और धनिया पाउडर वगैरह डाल दी और यहाँ पे फ्राई हो गया
तो यहाँ पे पानी डाल दी। फिर पानी जब उबल गया ना तो मैं यहाँ पे करेला डाल दिया और इसे ढक के अब पकने दूँगी। यहाँ मैं फटाफट अब रोटी भी बनाऊँगी। तो यहाँ देखो मैं धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ। तो धनिया पत्ता डाल के इसे बंद कर दिए। मेरा करेले का सब्ज़ी बन गया है। अब मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। तो साथ में उधर करेला भी बन रहा था। तो जब मैं ग्रेवी वगैरह मतलब पानी वगैरह डाल दी थी तो फिर इधर रोटी बना रही हूँ फटाफट से मैं। तो मैं यहाँ पे बर्तन जो दिखा रही हूँ ना, ये सुबह का चाय वगैरह पी, दूध वगैरह का बर्तन इतना जमा हो गया और अभी नाश्ता की भी नहीं, नाश्ता का बर्तन अलग से ही होगा। तो जो सुबह में चाय वगैरह दूध वगैरह जो आया जो गर्म किए तो इसलिए इतना जमा हो गया। तो फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए। फिर मम्मी पापा को यहाँ पे नाश्ता दे आई मैं। फिर अपना यहाँ पे मैं खुद भी नाश्ता कर लिया, बच्चों को भी खिला दी। और क्योंकि आज लेट हो गया था तो इसलिए मैं नाश्ता कर ली। फिर यहाँ मैं पोछा वगैरह कर रही हूँ पूरे घर में अपना। तो ये जो पोछा देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छा पोछा है और मैं इसे ना 150 में लेके आई थी और बहुत ही अच्छा है, कम रेंज में और बहुत अच्छे से लगता है, बहुत स्मूथली से लगता है। और इसका एक खासियत है कि जो गोल वाला ये देख रहे हो ना, ये अगर टूट भी जाए तो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसका डंडा अगर अच्छा रहेगा और ये टूट गया तो बहुत आपको आराम से मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों को नहला रही हूँ। तो लोग को नहला कर कपड़े वगैरह पहना दूँगी और ये लोग अपना खेलेगा। आज संडे है तो मस्ती करेगा अपना ये लोग। तो फिर ये लोग को नहाने के बाद मैं अपना देखो अब हॉल में अपना काम कर रही हूँ। तो जहाँ पे मेरा छोटा सा एक लॉबी है तो वहीं पे मैं मेरा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो वहाँ पे मेरा लाइट ख़राब भी हो गई थी, कई दिनों से ख़राब चल रहा था लाइट। पिछले ब्लॉग में देखेंगे पूरा अंधेरा अंधेरा था। तो फिर मैं किसी तरह अपना ऊपर चढ़कर लाइट लगाई। तो ऊंचाई पे है फिर भी लगाना पड़ा अकेले, क्योंकि हस्बैंड है नहीं तो छोटी छोटी काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। और पापा से हर क्या कहूँ, पापा का भी उम्र हो गया है तो ऊपर चढ़ना। तो फिर ये सब पोछा वगैरह करने के बाद मैं आ गई कपड़े। आज ना मेरे बहुत सारे कपड़े थे। आज धूप उगी है कई दिनों बाद, क्योंकि इधर ना बारिश हो रहा था तो धूप नहीं उग रही थी। तो कुछ मशीन में डाल दी और कुछ नए कपड़े थे बच्चे जो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में पहने थे और मैं भी जो पहनी थी तो वो सब थे। तो आज मैं थोड़ा धूप था तो सोची कि धो देती हूँ सारे नए। तो मैं फिर ये सब करते करते ना लगभग मेरा 1 बज चुका था। कपड़े वगैरह साफ़ करते पोछा वगैरह करते 1 बज गया था। तो उसके बाद मैं आ गई फिर से रिटर्न किचन में और मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। फिर जब दोपहर का खाने वगैरह बन गया फिर मम्मी पापा को दे दी, बच्चों वगैरह को खिला दी। फिर मैं शाम का बर्तन यहाँ साफ़ करने के लिए लग गई और इतने सारे बर्तन जमा हो गए शाम का, मतलब दोपहर का खाना का ये बर्तन है। तो जब खाना पीना हो गया तो मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर ले रही हूँ। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा देर जो टाइम मिलेगा तो अपना देखूंगी, थोड़ा बहुत सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, क्योंकि नॉन स्टॉप काम ही चल रहा है सुबह से, 1 मिनट का भी आराम नहीं मिल रहा है। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था फिर भी काम, अरे हाउसवाइफ को तो तबीयत ठीक हो ना हो तब भी काम करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको जिम्मेवारियाँ हो जाता है तो करना ही पड़ता है वो काम। तो मेरा यहाँ पे काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं फिर सीधा फिर मैं शाम का शूट कर रही हूँ। तो शाम को मैं छत पे गई और देख रही थी कपड़े मेरे सूखे हैं कि नहीं। तो नहीं सूखे थे कपड़े तो मैं छोड़ दी फिर रात भर, और फिर कल मैं संभाल लूँगी कपड़े को, तो वहीं पे छोड़ दी। फिर शाम को समय यहाँ पे ना बच्चों के लिए दूध निकाल रही हूँ, फिर मम्मी पापा के लिए चाय बना रही हूँ, फिर खुद के लिए। और डेली मुझे भी आदत हो गई है मम्मी पापा चाय पी। तो यहाँ पे शाम का समय हो गया था, लगभग 5:30-6 बज गया था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए दूध निकाले, फिर बच्चों को दूध दी, फिर मम्मी पापा को चाय दी, फिर बच्चों को ना कुछ देरी खुद बैठकर चाय पी ली, फिर कुछ देरी बच्चों को बैठाई पढ़ने के लिए उन लोगों को। तो देख सकते हो आप सभी। तो यहाँ पे कुछ देरी बच्चों को फिर पढ़ाई जब करवा लूँगी तो फिर रात का रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा खाना पीना के लिए। तो आज मैं ना बच्चों को पढ़ाने बैठी ना, लेट कर दी खाना बनाने में भी, लगभग 8:30 बजे उठी थी खाना बनाने के लिए। फटाफट मैं आधे घंटे में खाना बना ली और 9 बजे फिर मम्मी पापा को खाना मतलब दे दी फटाफट बनाकर। ज़्यादा लेट हो जाता है, पापा सुबह सुबह उठते हैं तो जल्दी ही खा के सो जाते हैं, उन लोग को तो और जल्दी ही चाहिए, मैं भी लेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से खाना बना रही हूँ, जब तक फ्राई भुंजिया मतलब कुंदरू को भुंजिया बना रही थी मैं मसाले डालकर, और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ फटाफट से। और रात में क्या होता है डेली दूध हो जाता है, तो मम्मी पापा को ये भुंजिया रोटी और दूध हो जाएगा। तो मेरा डेली रात का ये सादा खाना है। तो
ये मेरी डेली का रूटीन है, मैं डेली ये सब काम मुझे करना पड़ता है। यहाँ पे मेरा खाना बन जाएगा तो फिर मैं पूरा किचन वगैरह क्लीन करके मम्मी पापा को खाना दूंगी, बच्चों को खाना खिलाऊंगी, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी, फिर मेरा हो जाएगा रात का काम ख़त्म। तो फुल डे का मेरा काम यही है, पूरे मेरा डेली का ये काम है, मैं डेली ये काम करती हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई